दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपनी YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में हम बात कर रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम डेट पर। आप सभी को पता है, मैंने आपके बीच में देर शाम आपके सेंट्रल लिस्ट को प्रोवाइड कर दिया। हालांकि जो डेट शीट थी, हम प्रथम सेमेस्टर की बात करें या थर्ड सेमेस्टर की बात करें, डेट शीट उसके 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। ठीक है, मैंने आपको डेट शीट भी दिखा दिया और सेंट्रल लिस्ट के बारे में भी आपको बता दिया है। ठीक है, फिर भी आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भैया अब हमारे तैयारी का बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है, अब इस अंतिम दौर में हम अपनी पढ़ाई को किस तरह से करें कि एक अच्छा खासा स्कोर लेके आए, है ना। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक एक नंबर की दरकार होती है कि हम पढ़ाई को कैसे करें। जैसे 25 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 25 नंबर में आपको 12 नंबर पाना बिल्कुल कंपलसरी होता है। आप हर एक सब्जेक्ट में पूरे पूर्णांक को लेकर आइए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप 11 नंबर पाते हैं, भाई 25 नंबर वाले में 50 नंबर वाले में आपको 25 नंबर पाना होता है, 25 नंबर वाले में आपको 12 नंबर पाना होता है ना। तो इतना दरकरार आपको क्वालिफाई करने के लिए होती है। आप हर सब्जेक्ट में पूर्णांक लेकर चले आइए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर कम हुआ, बैक लगा, तो आप फेल माने जाएंगे। भले ही आप उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे, ये अलग का मामला, लेकिन आप उन बच्चों की श्रेणी में नहीं आएंगे जो अपने आप को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर की इसमें दरकरार होती है। यहां आपको पता है, आपके प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो 8 अगस्त से 10 अगस्त के मध्य 3 दिवस में आपकी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पहले दिन आपके एजुकेशन दोनों पेपर होते हैं। जैसे हम प्रथम सेमेस्टर की बात करें तो बाल विकास हो गया और शिक्षण अधिगम हो गया। ये आपके 2-2 घंटे के एग्जाम्स होते हैं। पहले दिन आपकी छुट्टी, दूसरे दिन आपके 2 एग्जाम सुबह 1-1 घंटे के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम एग्जाम होता है वो इतिहास का होता है, सामाजिक अध्ययन का होता है, वो 2 घंटे का होता है, जो आपके 50 नंबर के, यानी 3 सब्जेक्ट आपके 50 नंबर के, बाकी आपके 25 नंबर के होते हैं, है ना। अब मैंने आपको बताया 50 नंबर वाले में आपको 25 नंबर वाले में आपको 12 नंबर पाने की जरूरत होती है ना। तो 3 दिवस में आपकी परीक्षाएं होती है। पहले दिन आपके 2 एग्जाम होते हैं, दूसरे दिन आपके 3 होते हैं, फिर तीसरे दिन आपके 3 एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें क्या करना है ना। अब यहां सवाल है, आखिरकार क्या हम जो अभी आपकी सेंट्रल लिस्ट आई हुई है, आप ये मैसेज कर रहे हैं कि भैया सेंट्रल लिस्ट तो हमने देख लिया, नहीं देखे तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल लिस्ट तो आ गई है, सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ यही दिया गया है कि आपके जिले में कितने सेंटर या कितने कॉलेज आपके एग्जाम सेंटर्स बन रहे हैं, है ना। अभी उसमें सेंटर का डिसाइड नहीं किया गया है कि आपके कॉलेज का सेंटर जो है वो कहां जा रहा है। हम मानते हैं कि आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, आपके जिले में 5 सेंटर बनाए गए हैं, है ना। तो 5 सेंटर में जितने कॉलेज आपके DLED के आ रहे हैं, सभी के सेंटर इसी 5 कॉलेज में ही आएंगे। इसके अलावा आपको अलग से कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके जिले में जितने सेंटर हैं उसी सेंटर में आपकी परीक्षाएं होंगी, इसे आप नोट करिएगा। आप कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे, यार जानने के लिए आप परेशान ना होइए, फाइनली आप एडमिट कार्ड आने दीजिए। मैंने आपको बताया है 5 तारीख यानी परसों नरसों तक आपके एडमिट कार्ड आपके बीच में जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, कब तक? 5 तारीख तक। ठीक है, 5 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड, अगर मैं मानता हूं कि 8 तारीख से आपका एग्जाम है, अगर 5 तारीख को किसी कारण वजह से, उसमें ये क्राइटेरिया होती है हमेशा कि आपका एडमिट कार्ड विद्यालय वाले डाउनलोड करते हैं, फिर उसे भेजते हैं जो है संबंधित डायरेक्ट प्राचार्य के पास। यानी हम मानते हैं कि आप प्रयागराज से DLED कर रहे हैं, है ना। तो ये जितने भी प्रयागराज डायट के तहत कॉलेज आएंगे, सभी कॉलेज का जो एडमिट कार्ड है वो संबंधित डायट पर जाएगा। ठीक है, वहां से सिग्नेचर्स वगैरह होगी, तब आपके विद्यालय में फिर आएगा, विद्यालय वाले अब आपको जो है वितरण करेंगे। अब ये अलग का मामला है कि उनका चार्ज क्या कुछ कैसे होता है। ठीक है, प्राइवेट वालों की हालांकि यही सब तो कमाई धमाई होती है, आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आप कैसे जान पाएंगे एग्जाम सेंटर। देखिए, एग्जाम सेंटर आप नहीं जान पाएंगे, फाइनली आप आने दीजिए एडमिट कार्ड। 5 तारीख मैंने आपको बता दिया, आप एडमिट कार्ड जैसे ही लेंगे उसमें सब कुछ दिया रहेगा कि आपका एडमिट कार्ड
क्या कुछ कैसे हैं। कब आएगा मैंने आपको बता दिया, 5 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 5 तारीख के बाद हो सकता है 6 तारीख को आपका एडमिट कार्ड। भाई जो कॉलेज वाले थोड़ी सी चुस्ती दिखाएंगे, चुस्ती का मतलब मार नहीं करना है ना, थोड़ा सा तत्परता दिखाएंगे तो वो 5 को ही वितरित कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वैसे चांसेस तो नहीं है, जो कि 5 को ही जारी होगा। ठीक है, तो 6 तारीख को 6 से 7 में हर हाल में आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया। अब एक सवाल है कि हम परीक्षा में बेहतर स्कोर कैसे करेंगे। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है ना, महज गिने चुने दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा के लिए। देखिए अब आप जो है किताब हम बात करें, अगर जो आपने नोट्स अगर बनाया है ना, तो आप नोट्स से ही रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, या आपको जो भी सुटेबल लगे, आप चाहते हैं कि हम बुक से ही रिवीजन करें तो आप बुक से ही रिवीजन करें, जिससे भी आपको बेहतर लगे आप उसी से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब आपके पास ज्यादा, अगर आप एक एक सब्जेक्ट एक दिन देखते हैं तो मेरे हिसाब से वो समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 दिन आपकी परीक्षाएं ही होंगी, है ना, तो वो आपको समय नहीं मिलेगा। बेहतर आपके लिए यही है कि आप जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक आप रिवीजन कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल वीक है, जो सब्जेक्ट कमजोर है, उस पर आप कमांड बनाने के लिए आप लग जाइए। अभी आपके पास यार बहुत समय है, ठीक है, बहुत समय। आप चाहेंगे तो इतनी पतली पतली किताबें बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं आपके लिए। अगर आप चाहेंगे तो आप एक बेहतर स्कोर करके चले आएंगे, ये मेरा वादा है। बाकी आप सिर्फ चाहें तो, ठीक है, आपके पास महज गिने चुने दिन हैं, ठीक है, आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन से ही अब सारी चीजें सुटेबल हो पाएंगे। कॉपी को कैसे लिखेंगे, देखिए अभी तक आपने जो है ग्रेजुएशन के तौर पर बड़े बड़े क्वेश्चंस को लिखते हुए आए हैं, है ना। भाई आपने बीए किया है, बीएससी किया है, आपने अच्छा खासा पेज को भरा है ना, पूरा पेज भरते हुए चले। लेकिन यहाँ पर ये क्राइटेरिया आपको पूरी नहीं करनी है, यानी चलिए हमको पेज ही भरना, 1 घंटे में यार कितना पेज आप भर लेंगे। आपको बिल्कुल फैक्ट लिखना है, ठीक है, आपको बिल्कुल फैक्ट लिखना है। एग्जामिनर को आपको कतई बरगलाना नहीं, एग्जामिनर को बरगलाएंगे तो एग्जामिनर आपको खुद बरगला देगा, ठीक है। मेरे कहने का सेंस ये समझिएगा कि जितना चीजें आपसे पूछी जा रही हैं सिर्फ उतने का ही जवाब आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ जा रहा है आप लिखें, आप घुमाकर अगर लिखेंगे तब भी वो समस्या है। आपका जो समय टाइम मैनेजमेंट है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, और अगर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ तो आप धराशायी हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जो है आपको बिल्कुल स्पीड गति से चलना होगा, और कॉपी को अपने उसी माध्यम से, भाई अगर आपने कॉपी को लिखना नहीं सीखा है तो देख लीजिएगा, हमने आपको बताया है चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो आप उस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। कॉपी को हमें कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है, कितने जैसे 2 नंबर को हम कितने लाइन में लिखेंगे, 1 नंबर को कितने लाइन में लिखेंगे, बहुविकल्पी की तो मान लीजिए बात ही अलग है ना। तो ये सब क्राइटेरिया करते हुए आप अपने कॉपी को लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में तो बिल्कुल 1 लाइन में आप लिख सकते हैं, 2 लाइन में लिख सकते हैं। अब 2 नंबर वाला थोड़ा सा 4, 5, 6 लाइन में जाएगा आपका, है ना, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जहां तक मेरा है मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद समझिए, ठीक है। आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब लास्ट टाइम में होता क्या है कि दिमाग में ये चलता है कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, फिर दूसरा क्वेश्चन सामने आया ये भी आ सकता है, तो यही चीजें लगातार चलती हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, तो आप लास्ट टाइम में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। वैसे आपके हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जामिनर दे सकता है ना, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आप जो है उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादातर प्रयास करें, जैसे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया होगा, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादातर रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो बेहतर यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लीजिए, उसे पढ़िए, ठीक है। बाकी आपके पास सीरीज वगैरह होगी उसे पढ़िए, नोट्स बनाए होंगे नोट्स से पढ़िए, ठीक है, तो आपका जो उद्धार है वो होकर ही रहेगा। बाकी लोग कहते हैं कि हम 90% नंबर क्या इसमें आता है, बिल्कुल आता है यार, यहाँ तक कि लोग 96% नंबर लेके आए हैं, ठीक है। बस आपके मन में ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं हमें इतना नंबर लेके आना है, ठीक है।
बाकी लास्ट टाइम में और भी जो चीज़ें होंगी हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए आप वेट करिएगा, 5 से 6 तारीख में आपका एडमिट कार्ड आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।